हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। आज हम पाइथन में आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो बहुत मॉडर्न टॉपिक है, जो आजकल की वेब एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस टॉपिक का नाम है एपीआई। एपीआई क्या होता है, पाइथन में किस तरह से यूज़ होता है और आजकल के मॉडर्न एरा में इसका किस तरह से यूज़ होता है, ये हम आपको बताने का कोशिश करेंगे आज। तो हमारा आज का टॉपिक है एपीआई, एपीआई इन पाइथन। यहाँ पे पहले से मैंने कुछ लिख दिया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पाइथन में एक तो एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली एपीआई एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स का सेट है या कुछ फंक्शंस का सेट है या कुछ टूल्स का सेट है, जो आपको अलाउ करता है कि आपकी जो पाइथन की एप्लीकेशन है, वो किसी अदर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाती है। आपकी जो पाइथन की एप्लीकेशन है, वो किसी और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर पाती है। तो बेसिकली एपीआई एक सेट ऑफ रूल्स है या एक तरह का टूल है, जिसकी मदद से 2 अलग-अलग एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, वो किसी दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वहाँ पर एक बीच में एक टूल यूज़ होगा जिसको बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो एपीआईज़ होती हैं, ये जनरली इंटरनेट पे एक्सेस की जाती हैं। मतलब कम्युनिकेशन जो होता है जनरली इंटरनेट पर होता है। मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक फिगर है। इस फिगर को आप गौर से देखिए। इस फिगर में जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये आपका ब्राउज़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हैं। आपने अपने ब्राउज़र पे अपनी लोकल मशीन पे इंटरनेट लगा हुआ है और आपने ब्राउज़र खोला, कोई भी वेबसाइट खोली। अब ये जो वेबसाइट आप खोलते हो, ये आपकी तो बनाई हुई है नहीं, ये कहीं से आती है और जहाँ से आती है उसको बोलते हैं सर्वर। तो यहाँ पर एक सर्वर बना हुआ है, ये वेब सर्वर, यहाँ से वो वेबसाइट आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर अपना फेसबुक आईडी खोला, फेसबुक खोली। अब आपने फेसबुक में लॉगिन किया, लॉगिन करते ही आपको वो सारी चैटिंग, वो सारी चीज़ें दिखाई देने लग गई जो आपने थोड़ी देर पहले की थी। यानी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लग गई। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? ये इन्फॉर्मेशन आई वेब सर्वर से। आपकी मशीन पे तो नहीं था, आपकी मशीन तो क्लाइंट है। आपकी मशीन पे फ़ेसबुक नहीं है, फ़ेसबुक कहाँ से आती है? फ़ेसबुक सर्वर से आती है। तो आपके ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट करी, एक रिक्वेस्ट करी। अब यहाँ पे देखिए फिगर में बीच में इंटरनेट है। जब भी हम कोई वेब एक्सेस करते हैं, वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली यही पीछे से बैकग्राउंड में होता है। ये एक्टिविटी पीछे बैकग्राउंड में होती है। ये आपका ब्राउज़र है, आपके पास इंटरनेट लगा हुआ है, आप ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट करते हो। फ़ेसबुक आपने खोली तो आपने रिक्वेस्ट करी, फ़ेसबुक के सर्वर से कि मेरे को फ़ेसबुक दिखा। तो आपने वेब ब्राउज़र में रिक्वेस्ट करी इंटरनेट के थ्रू। वो रिक्वेस्ट सीधे इस वेब सर्वर पे नहीं जाती है। ये जो फ़ेसबुक का सर्वर है सीधे नहीं जाती है, वो किसी से होकर गुज़रती है। यहाँ पर बीच में कोई है, कोई टूल है जिससे होके गुज़रती है। ये टूल एपीआई है। आपकी रिक्वेस्ट इस एपीआई से होते हुए वेब सर्वर के पास पहुँचती है। फिर आपने जो भी वेब सर्वर से माँगा होगा, वेब सर्वर आपको वापस करता है जो भी आप चीज़ माँगी, लेकिन एपीआई के थ्रू करता है। और उस वापस करने को ये लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। आपने रिक्वेस्ट करी, वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया और आपको आपकी मशीन पे वो रिस्पॉन्स दिखने लग गया, आपका डेटा दिखने लग गया। आपकी मशीन पे नहीं था वो डेटा, आपने रिक्वेस्ट करी थी इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर से कि मेरे को मेरा डेटा दिखा। इस सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड किया, एक रिस्पॉन्स दिया और वो आपको आपका डेटा दिखाने लग गया। लेकिन आपके और सर्वर के बीच में कोई है, जो एक मिडलमैन का काम कर रहा है। इस टूल को बोला जाता है एपीआई। यहाँ पर एक टूल बैठा हुआ है। आप जब अपना डेटा माँग रहे हो किसी वेब सर्वर से, तो वो डेटा डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जाता है। रिक्वेस्ट आपकी सीधे सर्वर पे नहीं जाती है, कोई मिडलमैन बैठा होता है। एक मिडल टूल है, इसको आप मिडलमैन बोल सकते हैं। इसका नाम है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इससे फ़िल्टर होके रिक्वेस्ट जाती है, वेब सर्वर तक पहुँचती है। वेब सर्वर डेटा एपीआई को देता है, फिर इस एपीआई से हम डेटा खींच के अपने ब्राउज़र तक ले आते हैं। ये पीछे होता है, जिसको बैकएंड बोला जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। ये बैकएंड सर्विस है। पीछे ऐसा कुछ होता है और आपको आपका डेटा मिल जाता है। तो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ आपको कि पाइथन में इस तरह से किस तरह से हम किसी वेबसाइट से डेटा ला सकते हैं यूजिंग एपीआई। इस टूल की मदद से, इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टूल की मदद से
क्या पाइथन में ऐसा कोड लिखा जा सकता है कि हम किसी वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से डेटा उठा के अपनी वाली मशीन पर ले आएँ? तो ऐसा पॉसिबल है यूजिंग एपीआई। पाइथन में ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले। आपको एक मॉड्यूल दिया जाता है, उस मॉड्यूल की मदद से आप आसानी से उस एपीआई के पास जाके डेटा लेके अपनी मशीन तक ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पाइथन में एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक सेट ऑफ रूल्स है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। ये एक तरह का टूल है, सेट ऑफ रूल्स है, या फंक्शन बोल सकते हैं या टूल बोल सकते हैं, जो आपको अलाउ करता है कि आप अलग-अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करा सकते हो, डेटा का कम्युनिकेशन करा सकते हो। ये सारा जो एपीआई का काम है, ये इंटरनेट के थ्रू होता है। आपके पास इंटरनेट होगा तब रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा एपीआई के थ्रू। आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो पाइथन में और सर्वर आपको डेटा वापस कर सकता है। डेटा वापस आएगा आपके पास, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, बीच में एपीआई कहीं पर मौजूद रहेगा और लास्ट में दिया हुआ है कि ये जो डेटा आता है, ये जनरली जेसन फॉर्मेट में आता है। एक्चुअली जब भी हम किसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं और सर्वर हमको रिस्पॉन्स में डेटा वापस देता है, तो जनरली वो डेटा जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन एक फॉर्मेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे को किसी को डेटा देना है तो मैं एक्सेल फॉर्मेट में दूँगा, या मैं सीएसवी फॉर्मेट में दूँगा, या मैं एचटीएमएल फॉर्मेट में दूँगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है वो होता है जेसन फॉर्मेट। जनरली सर्वर्स जो डेटा रिटर्न करते हैं, वो जेसन फॉर्मेट में होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है। मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है jasonplaceholder.com/users। ये एक वेबसाइट है जिस पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है। इसके पास डेटा पड़ा हुआ है, जिस डेटा में एक आईडी है, किसी का नाम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन है, वेबसाइट है, कंपनी है। जैसे आपका फ़ेसबुक में डेटा होता है, जो फ़ेसबुक के पास होता है। तो फिलहाल समझ सकते हैं फ़ेसबुक टाइप की एक वेबसाइट है, जिसके पास कुछ यूज़र्स का डेटा है। अब मेरे को पाइथन की मदद से इस वेबसाइट के पास ये जो डेटा मौजूद है, इसको अपने वाले कंप्यूटर पे लेके आना है। पाइथन का एक छोटा-सा कोड लिखना है, जिससे डेटा मेरे कंप्यूटर पे आ जाए। अभी ये कहाँ है? अभी ये वेबसाइट पे है। ये डेटा मेरे को अपने लोकल मशीन पर चाहिए, ताकि मैं उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करा सकूँ। तो इसके लिए मेरे को ना एक एपीआई से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस इस वेबसाइट की एक एपीआई होगी, उस एपीआई से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उस एपीआई से बोलना पड़ेगा मेरे को ये डेटा दो, और उसको अपनी लोकल मशीन पे लाना पड़ेगा। और पाइथन इसको बहुत ईज़िली कर पाती है। पाइथन के पास बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल है रिक्वेस्ट्स नाम का, उसका हम यूज़ करते हैं और ये डेटा मेरे को बड़ी आसानी से गेट हो जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ। ये मेरा आइडियली कोड एडिटर खुला हुआ है। फिलहाल मैंने आपके लिए जो भी ये लिखा था, ये मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको कमेंट करा। अब मैं यहाँ पे आप छोटा-सा कोड लिख के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक सर्वर खुला हुआ है। ये एक सर्वर खुला हुआ है, इसके पास डेटा है। ये डेटा इस लोकल कोड से मेरे को अपने पास एक्सेस करना है, वो मेरे को अपने पास चाहिए, वो अभी वेबसाइट में है, मेरे को चाहिए वो डेटा। तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसको हम एपीआई प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ एक वेबसाइट के साथ जिसके पास डेटा है, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एपीआई के थ्रू होता है। अब मैं आपको छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ, बहुत ही छोटा सा, जिससे वो डेटा मेरी मशीन पे आ जाएगा। सबसे पहले उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मेरे को एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। मॉड्यूल मीन्स एक तरह का मीडिएटर, मेरे और वेब सर्वर के बीच में एक मीडिएटर चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट एक मॉड्यूल होता है बिल्ट इन, जिसका नाम है रिक्वेस्ट्स। ये मॉड्यूल पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है और इसका काम है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करना। जब भी आप किसी वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसका सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया रिक्वेस्ट को। अब मैंने क्या कहा, इस रिक्वेस्ट से बोला, इस मॉड्यूल से बोला कि मुझे गेट करना है। क्या गेट करना है? मेरे को डेटा गेट करना है। तो ये जो गेट फंक्शन है इस मॉड्यूल के अंदर, ये आपसे पूछेगा वो जगह बताओ जहाँ से डेटा गेट करना है। तो वो जगह है ये वो यूआरएल है, ये वो जगह है। तो ये मैंने जगह डाल दी यहाँ पर। ये मैंने इसको रिक्वेस्ट को बता दिया कि ये वो जगह है जहाँ से मेरे को डेटा गेट करना है। अब ये मेरे को गेट करके लाएगा, उस वेबसाइट से सारा डेटा उठा के लाएगा और मेरे पास भेजेगा। लेकिन मैंने अभी बताया कि वो जो डेटा आता है वो जनरली जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन एक स्पेशल फॉर्मेट है जो सर्वर्स वापस करते हैं। तो मेरे को यहाँ पर सबसे लास्ट में डॉट का यूज करके एक फंक्शन और कॉल कराना है जिसका नाम है जेसन। इसका क्या काम है, वहां से जो भी डेटा आएगा उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देगा।
जेसन वो फॉर्मेट है जनरली जो विजिबल फॉर्मेट होता है या रीडेबल फॉर्मेट होता है जो यूजर तक भेजा जाता है। तो ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है इसमें मैंने बोला कि गेट कर इस जगह से, इस वेब सर्वर से गेट कर यूजर्स का डेटा और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेरे को दे दे। और वो जो भी डेटा लाया उसको मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया। वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में मेरा रिस्पॉन्स स्टोर हो गया, मेरा रिस्पॉन्स आ गया। वहां से जो भी डेटा आया वो रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में आ गया। अब मेरे को देखना है कि आया कि नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाया पाइथन का और इस रिस्पॉन्स को शो कर दिया। ये स्पेल मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पर शो कर दिया रिस्पॉन्स। दैट्स इट। ये 3 लाइन का कोड। पाइथन इस काम को बहुत ईजी कर देती है। जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है कि मैं किसी वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को डेटा मिलता है, ये बहुत ईजी कर देती है पाइथन। मैंने सिर्फ इतना करा कि मैंने एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उस मॉड्यूल से बोला कि आप गेट करके लाओ इस जगह से यूजर्स के डेटा को और उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेरे को दे दो। उसने मेरे को दे दिया और उसको मैंने एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। फिर उस रिस्पॉन्स को जब मैंने शो किया, ये मैंने प्रोग्राम सेव किया, इसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया एपीआई। अब मैं यदि आपको रन करके दिखाऊं इसको, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये वेब सर्वर पे जाएगा, वहां से डेटा उठा के लाएगा और वो डेटा मेरे को दे देगा। वो डेटा लाएगा, वो डेटा मेरे को दे देगा। ये डेटा मेरे पास आ गया। ये देखिए, ये वही डेटा है जो उस वेब सर्वर पे था। इस वेबसाइट पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, आईडी, नेम, यूजर नेम ब्रेट है, ईमेल सिंसियर एट द रेट समथिंग डॉट बिज है, यही डेटा आपको यहाँ दिख रहा है। सेम वही डेटा जो किसी वेब सर्वर पे मौजूद था, मैंने 3 लाइन का पाइथन का कोड लिखा और उस वेब सर्वर से उस डेटा को उठाया और अपनी मशीन पे ले आया। ये वो सारा डेटा मेरी मशीन पर आ गया। अब मैं इस डेटा का जिस तरह से यूज करूं, इसको एक्सेल में कन्वर्ट करा लूं, इसको सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लूं, इसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लूं और जिस तरह के ऑपरेशन कर परफॉर्म करने हैं हम कर सकते हैं। तो पाइथन ने मेरे को एक तरीका दिया हुआ है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि यदि कोई वेब सर्वर है, किसी की वेबसाइट है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है और वो डेटा आपको लोकल अपनी मशीन पे उठा के लाना है, तो पाइथन का ये 3 लाइन का कोड लिखते हैं और वो डेटा आपकी लोकल मशीन पर आ जाता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये था पाइथन में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी 2 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कराने का तरीका। पहला सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है वो मेरी फाइल है और जो दूसरा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो ये वेब सर्वर है। हम दोनों ने बात की है, ये मेरी मेरी पाइथन की फाइल और ये वेब सर्वर, हम दोनों ने बात की इंटरनेट के थ्रू और मेरे को एक डेटा मिला, वो डेटा मैंने अपनी लोकल मशीन पे स्टोर करा लिया। इसको पाइथन में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।